गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बी फार्मा के फर्स्ट सेम से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आई हूँ। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर। क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर होता है। उसके बाद फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल और प्रैक्टिशनर, डेंटिस्ट, वेजिटेरियन, जो हमारे रजिस्टर्ड होते हैं, मेडिकल होते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, डेंटिस्ट जो दांतों के होते हैं, और वेजिटेरियन, इन सब के लिए होता है टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड डिफरेंट स्पेसिफिक मेडिकेशन। किसके लिए? स्पेसिफिक मेडिकेशन देने के लिए। फॉर द पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन इंग्लिश बट लैटिन वर्ड यूज। ये हमेशा किस वर्ड में लिखा रहता है? इंग्लिश में, लेकिन इसमें लैटिन वर्ड जो होते हैं क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट हैं? अ प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। जो प्रिस्क्राइबर है, जो उस दवा को बना रहा है, उसका रजिस्टर क्या है? उसका सिग्नेचर, एड्रेस पूरा फुल होना चाहिए। अब चलते हैं, देखते हैं डेट। इट हेल्प अ प्रैक्टिशनर टू फाइंड आउट द डेट। किस डेट को वह दवा ले रहा है और उसे किस डेट को जाना है लेने, इसके बारे में हम उसमें क्या करते हैं? फिल करते हैं। मैं नोट्स दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से लिख लीजिए। जो समझने वाली मोटी मोटी चीज़ें उससे आप समझ लीजिए। नेम में उसका नाम होना चाहिए। एज हम एज के हिसाब से, अभी छोटा बच्चा है तो उसे हमें कम डोज की दवा देनी पड़ती है, और वह अगर बड़ा है तो उसे हमें दवा प्रॉपर देनी चाहिए, प्रॉपर डोज में। सेक्स, वह फीमेल है, मेल है, क्या है उसके बारे में। एंड एड्रेस उसका पता होना चाहिए। उसके बाद मस्ट बी रिटन प्रिस्क्रिप्शन, और यह प्रिस्क्रिप्शन में लिखना क्या होता है? बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले किस क्लिनिकल में तुम हो उसके बारे में लिखो। उस क्लिनिकल का नंबर रहेगा ऊपर, क्या 44 किस ब्लॉक में हो उसको लिखो। कहाँ से हो, किस जगह वह मेडिकल स्थित है उसके बारे में लिखो। उसके बाद यहाँ पर नेम, जिस फॉर्मेट में लिखा है इसी फॉर्मेट में, यहाँ नेम, यहाँ एज, यहाँ सेक्स, नीचे उसका एड्रेस। फिर सुपरस्क्रिप्शन में हम RX से लिखते हैं। इसमें होता है, इसका मतलब होता है मैं गॉड से प्रे करता हूँ, मैं भी गॉड से क्या करता हूँ? प्रे करता हूँ। किसके लिए? कि मेरी मेडिकेशन जो है पेशेंट के लिए क्या हो? हेल्पफुल हो। उसके बाद इनस्क्रिप्शन में हम डोज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डोज। जैसे हम उसमें लाइट केवलिन की उतना वो कितना है? 12.0 ml, कितना ml हम ले रहे हैं, कितना ग्राम अपने डोज, उस डोज को बनाने के लिए कितना क्या क्या क्वांटिटी में ले रहे हैं, उसे हम इनस्क्रिप्शन में लिखते हैं। अब पेड मिक्सचर जो होता है इसको हम सबस्क्रिप्शन में लिखते हैं। सिग्नेचर, रिफिल, और उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है? लास्ट में प्रिस्क्राइबर। ये प्रिस्क्राइबर का पूरा फुल एड्रेस होता है, नंबर, नेम, सिग्नेचर, और वो किस जगह का है, बस। चलो हम देखते हैं इसका हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले इसमें रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेइंग दी मटेरियल, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है। अब इसे हम कैसे, पहले हम उसे रिसीव करेंगे, फिर उसका रीडिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, कलेक्शन करेंगे, वेट करेंगे, वेइंग करेंगे। उसके बाद उस मटेरियल को हम बनाएंगे, फिर कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ये जो होता है हमारे कहाँ होता है? बॉक्स में। जैसे हमने कोई ऐसी बनाई कि जो हमारी बॉडी पर लगाने के लिए लोशन, तो उसका पहले हम उसको क्या करेंगे? कंपाउंडिंग करेंगे, फिर लेबलिंग ऊपर से करते हैं, उसके बाद उसे पैकेजिंग करते हैं। तो वही चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना है। फिर रिसीविंग पर आ जाते हैं। रिसीविंग, जो हमारा फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा? शुड रिसीव दी हिमसेल्फ, वो स्वयं ही प्रिस्क्रिप्शन क्या करेगा? हिमसेल्फ
रिसीव करेगा बाय द पेशेंट, पेशेंट के द्वारा क्या करेगा, वह हिमसेल्फ खुद रिसीव करेगा प्रिस्क्रिप्शन। और फार्मासिस्ट सब नॉट चेंज इट फेशियल एक्सप्रेशन, अगर कोई आदमी है उसे कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा मतलब जो ठीक ना होती हो, तो उसके लिए अगर वो है उसे कभी भी अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम किसी के सामने तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर उसमें कहीं गलती हो जाती है तुम फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करोगे तो उसे तुरंत पता चल जाता है, या तो आप कंफ्यूज हो, या तो आप सरप्राइज हो, या तो आपके सामने नया वर्ड है, या तो आप कंफ्यूज हो उसे पढ़ने में। तो कभी भी अपना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं चेंज करना चाहिए, बिकॉज पेशेंट में भी थिंक यू सरप्राइज एंड कन्फ्यूज। फिर रीडिंग एंड चेकिंग में आते हैं। ऑन रिसीविंग द फार्मासिस्ट शुड चेक, जो तुम फार्मासिस्ट हो करके खुद हिमसेल्फ उस पेशेंट के द्वारा लिए हो उसके बारे में अब तुम पढ़ो कि रिटन ऑन प्रॉपर फॉर्मेट, कि जो लिखा होना चाहिए वह प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड बाई प्रिस्क्राइबर विद द डेट, और डेट के साथ होना चाहिए कि उसे इस डेट को दवा ली है तो उसी डेट को जा कर के फिर लेना है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन फार्मासिस्ट शुड बी कंसल्ट, अगर फार्मासिस्ट कहीं पर भी कंफ्यूज होता फेशियल एक्सप्रेशन ना चेंज करके उसे अदर फार्मासिस्ट से पूछ लेना चाहिए, या प्रिस्क्राइबर से एक बार कॉल करके जरूर पूछ लेना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड नेवर गेस, कभी भी गेस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें लैटिन वर्ड भी यूज होते हैं और इंग्लिश वर्ड भी यूज होते हैं। तो मीनिंग ऑफ इलिजिबल एंड कन्फ्यूज्ड वर्ड, जिस जहाँ पर भी तुम कन्फ्यूज हो उस वर्ड को पूछो। कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, उस हमें क्या करना है, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। उसके बाद हम देखते हैं बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑल मटेरियल शुड बी कलेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। हमें एक बात ध्यान देनी है कि जब हम सब सारे सामानों को ले लें, मटेरियल को ले लें, तो उसे लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस कर लेना चाहिए। आफ्टर वेइंग और मेजरिंग, अगर हमें जितनी क्वांटिटी में लेना है उसे लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वेइंग कर लेना चाहिए। मेजरिंग करने के बाद इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, उसे राइट हैंड साइड में, मतलब एक हाथ से लो तो उसके बाद तो उसमें पूरा काउंटिंग करो, सब चीज़ करो, वेइंग करो, कलेक्ट करो, उसके बाद तुम अपने राइट हैंड साइड में रख लो। फिर आफ्टर वेइंग और मेजरिंग इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, उसके बाद इसे बैलेंस कर लो। द लेवल ऑफ एवरी कंटेनर शुड बी चेक्ड 3 टाइम, हमने जो भी कंटेनर के ऊपर लेबल लगाया है उसे 3 टाइम हमें चेक करना है। उसके बाद कौन कौन से व्हेन टेकिंग फ्रॉम सेल्फ, जब तुम उसे ले रहे हो तब, वाइल मेजरिंग एंड वेइंग, मेजरिंग और वेइंग करने के भी बाद, व्हेन रिटर्न टू इन प्रॉपर प्लेस, अगर तुम ले जाकर उसे प्रॉपर प्लेस पर रख रहे हो वहाँ से भी हमें चेक करना चाहिए। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, अगर हम इसे ओनली 1 टाइम शुड बी हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंड, हमेशा एक ही बार हमें लिखना चाहिए अपना प्रिस्क्रिप्शन। कंपाउंडिंग और क्लीन एंड नीट प्लेस एक्सपेरिमेंट, अगर हम देखो हमारा जो अगर हम दवा बनाने जा रहे हैं वह कंटामिनेटेड नहीं है। अब कंटामिनेटेड माने क्या होता है पूछोगे, कंटामिनेटेड माने हमारा होता है कि उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी अशुद्धियाँ होनी नहीं चाहिए जो हमारी दवाइयों को क्या कर दे, ख़राब कर दे, या ऐसी हो जो हमारे दवाइयों को हम पर वो इफ़ेक्ट ना डालने दे। इसीलिए तो हमें क्या करना चाहिए, क्लीन, प्रॉपर क्लीन नीट होना चाहिए इक्विपमेंट हमारा, और ड्राई होना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जो पाउडर फॉर्म में भी आती हैं। आगे देखते हैं। ऑल इंग्रेडिएंट शुड बी कंपाउंडिंग अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट एंड प्रिस्क्राइब एंड फार्मास्यूटिकल आर्ट के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, उसे डायरेक्शन और प्रिस्क्राइबर को डायरेक्शन देना चाहिए, और इंग्रेडिएंट कंपाउंड को भी। कंपाउंडिंग मेडिकेशन शुड बी फिल्ड इन सिचुएटेड कंटेनर, हमें एक जो हमारा कंटेनर है उसमें रखना चाहिए, और वो कैसा होना, सूटेबल होना चाहिए। अगर तुम्हारा पाउडर है, क्या तुम उसे एयर के संपर्क में रखोगे, कभी नहीं। वाटर के संपर्क में रखोगे, कभी नहीं। उसे ऐसा रखोगे कि उसमें एयर और वाटर घुस ना सके, जिससे तुम्हारा इंग्रेडिएंट क्या रहे, सेफ रहे। द कंटेनर शुड बी लेबल्ड एंड कंटेन एंड
डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, तब जाके हमें लास्ट में उसे लिंक कर देना चाहिए और पैक कर देना चाहिए। बस आगे देखते हैं, हमारा एक बचा हुआ है डिलीवरिंग करते समय फार्मासिस्ट जो होता है वो शुड बी एक्सप्लेन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन फॉर यूज स्टोरेज। हमें उसके यूज के स्टोरेज के लिए हमें एडमिनिस्टर और डायरेक्शन, हमें ये सारी चीज़ें कि उसे कैसे लेना है, उसे कैसे किस डायरेक्शन में देना है, कि हमें उस दवा को कितने कितने टाइम में खाना है, उस सारी डायरेक्शन फार्मासिस्ट को क्या कर लेनी चाहिए, कंसल्ट कर लेनी चाहिए प्रिस्क्राइबर से, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन पूछेगा, तुमसे इसके पार्ट्स पूछेगा और ये भी पूछेगा कि ये कितने उसमें क्या कहते हैं, हाँ कितने में ये बटा हुआ है, और इसका हैंडलिंग ये कभी कभी नहीं पूछता, हैंडलिंग कभी कभी नहीं पूछता, लेकिन इसके पार्ट्स और ये अगर तुम पेपर में लिखो तो ये ज़रूर बनाना, ये पूरा फॉर्मेट जो है बना देना, ऐसे में एक भी नंबर नहीं काटेगा। थैंक यू क्लास।